नमस्कार, आप सबके स्वागत बा उड़ान क्लासेस में। हमारा नाम विकास बा और आज हम पढ़म एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा एक जो कॉन्सेप्ट बा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो कॉन्सेप्ट बा वो दिले बार गैलीलियो साहब। वो का कर रहा है कि जो बॉडी बा, ठीक बा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट बस इतना ही बा कि कोई भी बॉडी बा, ठीक है, ओकरा अर्थ अपन तरफ एगो फोर्स से खींचेला, ठीक है। अर्थ बा, अर्थ सबके अपन तरफ, मान लो ये अर्थ बा एकर ऊपर जे भी रहे, ठीक है, अर्थ ओकरा कहाँ खींचे के कोशिश करे, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट बा, अर्थ ओकरा कोशिश करी अपन कहते अर्थ के सेंटर के तरफ ओकरा अट्रैक्ट करे के कोशिश करी। तो अब जबकि अर्थ एकरा अपन सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करत बा तो डिफरेंट बॉडी पे डिफरेंट फोर्स लगावत बा। जैसे मान लो हम बानी, हमर वजन वही 70 किलो बा, ठीक है, और एगो हाथी बा, ओकर वजन कितना रही, कम से कम 500 किलो तो होई, ठीक है। हाथी का बच्चा रही तो 500 किलो रही, ठीक बा। वो हाथी का बच्चा ना जरा स्कूल में कहके चढ़ावेला, चला यहाँ बा, ठीक बा। तो अगर हम बानी और एगो हाथी का बच्चा बा, ठीक बा, तो हमर वजन 70 किलो, ओकर वजन कम से कम 500 किलो होई, तो 500 किलो होई तो हमने दोनों के जो अर्थ बा वो अलग अलग फोर्स से खींची, ठीक बा। दोनों के ऊपर जो फोर्स लगे, मान ला कि हाथी बा, ठीक है, बहुत सुंदर सा हाथी बनावत बानी, ठीक बा, चलो ठीक बा। ये हाथी बा और एक बगल में हम खड़ा बानी, एक बगल में यहाँ पे हम खड़ा बानी। तो यहाँ जो फोर्स लगी मान लो F1 और ये फोर्स लगी F2, काहे कि मास, एक मास कितना हो जाए, M1 मास हो जाए और ये मास हो जाए M2। तो हम जाने लिए M1 मास हमारे का बड़ा बा M2 से, जो फोर्स लगी F1 फोर्स लगी वो का लगे F2 से बड़ा लगे, मतलब अर्थ के ऊपर जो हाथी के ऊपर फोर्स लगाए उतना फोर्स हमारे ऊपर ना लगे। बट एक चीज जो बात दोनों में वो सेम रही, हम क्या जानेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। और जब अर्थ के केस में आ गए तो एक्सीलरेशन का हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, एक ऐसा पहले टॉपिक में पढ़ ले, तो F इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाए। अब ये जी बा, जी के वैल्यू एकरा लगे भी सेम रही और जो मैन बा ओकरा लगे भी सेम रही, तो क्या हो जाए, जी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि कोई बॉडी बा ओकर मास कितना भी रही, कोई बॉडी बा ओकर मास कितना भी रही और ओकर शेप कैसे न रही, साइज कैसे न रही, वो दोनों पे ही, दोनों बॉडी पे ही जो अर्थ बा वो सेम क्या करी, एक्सीलरेशन लगाई, दोनों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करे ओकरा से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई दोनों बॉडी पे क्या रही, सेम रही। ऐसा ना बा कि हमर वजन ज़्यादा बा और केकरो वेट कम बा, ठीक है, हमर बॉडी का मास ज़्यादा बा ओकर बॉडी का मास कम बा, तो हमरा ऊपर ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस है ओकरा ऊपर कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस है, ऐसा ना हो। और इस सारा कहानी वैलिड बा इन अ वैक्यूम, ऐसा जगह जहाँ हवा के रेजिस्टेंस ना हो और वायलेंस फोर्स ना लगे। अगर वायलेंस फोर्स लगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस एकरा में देखे के मिलेला, ठीक बा। कोई समस्या बा एकरा में, तो सिंपल कह ले कि अर्थ में जितना भी ऑब्जेक्ट बा, अर्थ सबके कहाँ खींचे के चाहता, अपन सेंटर में, अपन सेंटर में ओकरा खींचे के चाहत बा, ठीक बा। दूसरा बात क्या बोल ली कि कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल करी, फ्री फॉल मतलब गिरी बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, अगर अर्थ में गिरी तो ओकर ऊपर फोर्स सब अलग अलग लगे ओकर मास के हिसाब से, बट सबके एक्सीलरेशन का हो सेम हो। मान ला कि बंजी क्या कहते स्विमिंग पूल रहा, ऊपर से हमने जंप करे गेली, ठीक बा, या बंजी जंपिंग कर पानी हम और हाथी बा, ठीक बा, साथ में एगो में ऊ रहा एगो में हम रहे, हम दोनों के नीचे कूद ली, तो दिमाग में से चली कि जो हाथी बा वो जल्दी नीचे गिरी और जल्दी आई और हम देरी से गिरम और देरी से आए। अगर एयर रेजिस्टेंस, हवा के जो रेजिस्टेंस बा ओकरा छोड़ दे, ठीक, हवा जो रुकावट पैदा करी ओकरा अगर छोड़ दे तो क्या देखम कि दोनों कोई एक ही साथ नीचे जाए और दोनों को एक ही साथ नीचे जाए। कहा ऐसा हो, फोर्स तो दोनों में अलग अलग लगत बा, बट जो एक्सीलरेशन लगत बा, हमारे ऊपर एक्सीलरेशन जितना लगे हाथी के ऊपर भी एक्सीलरेशन उतना ही लगी, फोर्स दोनों में अलग अलग लगे, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बा वो सब में सेम लगी। कोई समस्या बा एकरा में, बात समझ में आ गई, ठीक बा। द रेट ऑफ विच वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीज, इट्स कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक बा। अब थोड़ा बहुत कुछ डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होवेला, ठीक बा, कैसे क्या का फैक्टर पे डिपेंड करेला, इस समझ में आ गई। दोनों के अर्थ कहाँ खींचे, अपन टूवर्ड सेंटर खींची, फोर्स अलग अलग अप्लाई करी, मास काहे के दोनों बॉडी का अलग रही, बट एक चीज सेम रही, वो क्या रही, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों के जो अपन तरफ खींचे के जो रेट बा कितना तेजी से ओकर तरफ आई
वो दोनों में क्या रही, सेम रही। तो जी का वैल्यू क्या होला, कांस्टेंट, और जी का वैल्यू कितना होला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पहले बतला देने वाले, ठीक है। आगे बढ़ने वाले, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द रेट ऑफ विच वेलोसिटी ऑफ लिविंग फॉलिंग बॉडी इंक्रीज, द रेट of velocity, the rate of velocity change of a freely falling body increase is called acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इधर क्या कहल जाला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहल जाला। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड फॉर ऑल bodies. It's not depend shape, size and design of a body in वैक्यूम, ठीक है। सारा कहानी कहाँ वैलिड हुई, वैक्यूम में वैलिड हुई, ठीक है। कोई समस्या बा, ऑल बॉडीज इज नॉट डिपेंड शेप, ऑल बॉडीज इट्स नॉट डिपेंड, ठीक है। साइज क्या बोले, इट्स वैल्यू इज 9.8 फॉर ऑल बॉडीज, ठीक है। ऑल बॉडीज के लिए इतना बा, इट्स नॉट डिपेंड शेप, साइज एंड डिजाइन ऑफ अ बॉडी इज मेड। सिंपल सा एग्जांपल ऐसा बा कि एगो फर बा, चिड़िया का फर बा या कॉटन बा, और एक तरह पत्थर बा। दोनों के अगर हम एक साथ फेंकम तो हम जाने ले कि पत्थर पहले गिर जाए और जो फर बा वो देरी से गिरी। काहे कि एकरा में एयर रेजिस्टेंस लगल बा, एयर बॉयलेंस लगल बा, और एकरा में उतना ना लग पात बा, ठीक बा। बट अगर इ दोनों के अगर हम वैक्यूम में लेके चल जाए, वैक्यूम में ऐसा जगह जहाँ एयर रेजिस्टेंस का हो ना हो, एयर रह वही ना करी, तो एयर ना रही तो ओकर वजह से क्या हो, वो दोनों के दोनों ईजिली एक साथ ही नीचे आई, ठीक है। ये कहानी हमरा देखे के मिली। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सा वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने जाने ले कि कोई बॉडी अर्थ सरफेस के तरफ आ गया, ठीक है, तो नीचे आई तो कहानी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक वैल्यू निकालत बानी कि स्मॉल जी का वैल्यू कैसे निकलेगा। स्मॉल एक मिटा दे बानी, स्मॉल जी का अगर वैल्यू देखा तो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स जो लगी का लगी डिफरेंट लगी, ठीक है। तो मान लो अर्थ सरफेस बा, अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर हम बानी, थोड़ा सा ऊपर मतलब काफ़ी हो जाला, 3-4 माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। अर्थ के जो रेडियस वो 6400 किलोमीटर बा, 6400 किलोमीटर बा। ओकर कंपेयर में 8 किलोमीटर का बा, बहुत छोटा बा। ये 6400 किलोमीटर बा और 8 किलोमीटर पर हम माने यहाँ माउंट एवरेस्ट बा, ठीक बा। माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ल बानी, ठीक बा। तो ये बहुत छोटा हो जाए तो ये नेग्जिबल हो जाए। तो अर्थ हमरा क्या करे, अपन तरफ अट्रैक्ट करे, अर्थ हमरा अपन सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करे। अर्थ जब हमरा सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक बा, अर्थ जब हमरा सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करे तो फोर्स लगाए, फोर्स के वैल्यू हो जाए F × E, और अर्थ के बीच और हमर बीच, ठीक है, जो अर्थ बा और हम बारी, अर्थ के बीच और हमर बीच कौन सा फोर्स लगे, एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीजिए। अगर वैल्यू ले जी, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम ऑफ अ बॉडी बाय रेडियस आर ले ली तो ये r² हो जाए। अच्छा ठीक, इतना गंदा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू ई वाला। अब फोर्स हम कहाँ जाने लगे, m × a इज इक्वल टू जी, और जब ये अर्थ के कहानी आई तो जी का हो जाए एक्सीलरेशन नंबर स्मॉल जी वाला, m स्मॉल m बाई r²। जी से क्या करे बने, ठीक है, जी वैसी रही, स्मॉल m से स्मॉल m गए तो यहाँ जी का वैल्यू क्या आ गया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m बाई r²। देखा ये जो जी का वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बा वो डिपेंड करत बा मास ऑफ अ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ अ प्लैनेट। तो जी, ठीक है,
यहाँ तो समझ में आए, यहाँ कहीं भी बॉडी के वजन के कोई फैक्टर नहीं है। ये हमारे जी के फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब जी के वैल्यू निकाल दें, जी के वैल्यू निकाल दें। जी के वैल्यू निकाला तो मास ऑफ अर्थ जो अर्थ होला, ठीक है, मास ऑफ अर्थ होला तो उन्हीं के बुक में जो दिले बा वही वैल्यू लेके बन 34, ठीक बा। ये फार्मूला के पुट करम एकरा मिटा दबानी तो g इज इक्वल टू का होगा, g इज इक्वल टू कैपिटल जी का वैल्यू कितना होगा, होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ हमारे कितना देगा 5.96 या एकरा 6 भी हमने ले सके इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 24 kg बाय रेडियस ऑफ अर्थ। हम लिखवा ले रहे रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, बट यहाँ हमने लिख दिल बा 6.37 एक ही बात बा इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर में दे दिल बा और एक स्क्वायर हो जाए। जब ये सारा ताम के हम सॉल्व करब तो वैल्यू हमारा आ जाए 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक बा। ये हमारे जी का वैल्यू आ गया विच इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये का बा कांस्टेंट बा, ठीक है। अब जी का वैल्यू ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना करेला, तो डिपेंड का चीज पे करेला, ठीक बा। कुछ फैक्टर लिखा दे उसमें जेकर ऊपर जी का वैल्यू डिपेंड करेला, ठीक है। जी का वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा। पहला बात वैल्यू ऑफ अ जी ऑफ अ जी स्मॉल जी, ठीक है। पहला फॉर्मूला से हमें पता चल रहा, फॉर्मूला का बा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला डिपेंड ऑन अ मास ऑफ अ प्लैनेट, दूसरा ऑफ अ प्लैनेट, दूसरा रेडियस ऑफ अ प्लैनेट, तीसरा हो जाए मास हो गए, रेडियस हो गए, ठीक है। मास पे डिपेंड करे बा, रेडियस पे डिपेंड करे बा, तीसरा चीज जी का वैल्यू डिपेंड करे बा कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस से ऊपर जाए, मान ली पेन बा, एक अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर फेंक ली तो एक वैल्यू जी का वैल्यू का लेवल जाए नेगेटिव ले जाए, ठीक है। व्हेन द बॉडी गो, अच्छा एक वैसे ना लिखेगा, ऐसे समझेगा। अच्छा अर्थ सरफेस पे समझ बन पहला चीज जी का वैल्यू और कैसे कैसे डिपेंड करेगी वो हम बाद में बता देंगे, अभी बोल के बाद में बता देंगे, ऐसे समझा। अर्थ का शेप, अर्थ के शेप कैसे बा, काउ स्फेयर बा, अर्थ के जो शेप बा वो स्फेयर नहीं के, कैसन शेप बा होकर ऑरेंज के शेप में बा, ठीक बा। या अंडा जो होगा अंडा के शेप में रहेला, ठीक है। इलिप्टिकल शेप बा, अर्थ स्फेयर ना होकर कैसन बा इलिप्टिकल बा, हल्का चेप्टा बा, ठीक बा। तो अगर ये अर्थ चेप्टा बा तो एक सेंटर भी दो खड़ा है सीधा बन, ठीक है। ओकर जो सेंटर हो वो ओकर वजह से चेंज हो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे गेल बा, ठीक बा, ऑब्जेक्ट यहाँ चल गया, ठीक है, हाइट पे, व्हेन द बॉडीज गो इन अ हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, देन जी इज डिक्रीज, ठीक है। जैसे का हो अगर ये बॉडी हाइट पे जाए तो एक रेडियस का हो जाए बढ़ जाए, रेडियस का हो जाए बढ़ जाए, और रेडियस बढ़ी तो जी का वैल्यू का हो जाए अपने आप घट जाए। हाइट मतलब 1-2 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ना, 100 मीटर चल गए, 200 मीटर चल 100 किलोमीटर चल गए या 200 किलोमीटर चल गए, तब जी का वैल्यू का हो जाए डिक्रीज करे, ठीक है। मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाए तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज करे, दूसरा होगा। अगला चौथा नंबर, when we go down to the earth surface, the value of G is डिक्रीज, ठीक है। जो जी का वैल्यू बा वो कहाँ और डिक्रीज करी, जब हम अर्थ सरफेस के नीचे आए, जब हम अर्थ सरफेस के नीचे आए तो मान लें कि अगर हम यहाँ आ गए गड्ढा खोल ली
और 5 किलोमीटर अर्थ सरफेस के नीचे चल गेली या 50 किलोमीटर चल गेली तो काफ़ी चेंजेस बा। ओकरा से का होई एकर ऊपर जितना मास बा वो गायब हो जाए, ठीक बा, ओकर ऊपर जितना मास बा वो गायब हो जाए, रेडियस भी घट जाए। रेडियस तो घटी जेकर वजह से जी का वैल्यू बढ़ी, रेडियस घटी जेकर वजह से जी का वैल्यू बढ़ी, और साथ ही साथ मास भी डिक्रीज हो जाए, मास भी का हो जाए डिक्रीज, और ओवरऑल जी का वैल्यू डिक्रीज करे। मतलब अर्थ सरफेस के हम ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस के नीचे जाएं, दोनों ही केस में का हो जी के जो वैल्यू बा वो का हो डिक्रीज करी, दोनों ही केस में जी के जो वैल्यू बा वो का हो डिक्रीज करी। अगला अगर हम बात करें मिटा बारी एक मिटा बारी ठीक है, ये दो केस हो गए। तीसरा चौथा पांचवा केस का बा कि इक्वेटर पे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एट, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू बा जी के वो कहाँ रही, एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे रही। काहे कि शेप के वजह से, शेप अगर ये पूरा स्फेयर रहती तो हर जगह जो वैल्यू बा जी के वो सेम रहा, बट इस शेप इक्वल ना बा, ये लगी इक्वेटर पे जी के वैल्यू का है, यहाँ पे जो इक्वेटर बा, ठीक है, इक्वेटर जो गेल बा यहाँ पे अल्फ जी के वैल्यू मैक्सिमम रही, और पोल एट पोल ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। जो वैल्यू ऑफ जी बा वो का रही पोल पे, ये जो पोल बा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दुगो बा, ठीक है, यहाँ पे जी का वैल्यू का होला मिनिमम होला, बट बहुत ज़्यादा अंतर ना होला, 9.6 9.8 बा 9.6 हो जाए, ठीक है, या 9.4 हो जाए, बट चेंजेस हमारा देखे के मिले, ये लगे इंपॉर्टेंट बा। तीसरा चीज कोई बतला सकेला जी के वैल्यू जीरो कहाँ हो, ठीक बा। अच्छा सुना, ऑब्जेक्ट कहाँ हो जात बा, सेंटर पे, when body at a center of earth then g is जीरो, जी का वैल्यू का हो जाए, द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। अर्थ के सेंटर पे आ जाए तो वैल्यू को, मान लो बॉडी यही जगह है, बॉडी सेंटर पे आ गया तो फॉर्मूला क्या होगा, जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारे क्या हो जाए, इज बिकम जीरो, ये जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, तो जी का वैल्यू भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कोई समस्या बा, तो 7 फैक्टर बा जेकर ऊपर जी का वैल्यू डिपेंड करेला, और भी बहुत कुछ फैक्टर बा, बट फिलहाल अभी हम इनके इतना जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जी का वैल्यू ऐसे डिपेंड करेगा। और एक चीज़, अगर हम बॉडी का कोई भी बॉडी बा अर्थ से अगर ये ऊपर जाए, ठीक है, अर्थ से अगर कोई बॉडी के ऊपर फेंकम तो जी का वैल्यू का लें, वेलोसिटी का जैसे जैसे ऊपर जाए वेलोसिटी डिक्रीज करे, तो वेलोसिटी डिक्रीज करे तो जी का वैल्यू नेगेटिव ले। और अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस के तरफ आए तो जैसे जैसे वो नीचे आए वैसे वैसे वेलोसिटी का इंक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीज करे तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लें, ठीक है, जी का वैल्यू का लें पॉजिटिव लें। कोई बॉडी के ऊपर फेंकम तो जी का वैल्यू नेगेटिव ले, कोई बॉडी के नीचे गिरी तो जी का वैल्यू का हो पॉजिटिव हो। जी का वैल्यू जनरली अभी जितना पड़ेगा बा ओकरा में 9.8 लेवल के बा। कोई समस्या बा, 7 फैक्टर पे डिपेंड करेला जी का वैल्यू। पहला मास ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट बा ओकर मास, दूसरा रेडियस ऑफ अ प्लैनेट, तीसरा व्हेन द बॉडी इज गोइंग वर्टिकली हाइट, देन जब बॉडी हाइट पे जाए, या दूसरा अर्थ सरफेस के अंदर जाए। ओकर बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज इक्वेटर, अर्थ के बात करत बा तो इक्वेटर पे मैक्सिमम होला, पोल पे मिनिमम हो गेला, और सेंटर पे जीरो हो गेला। ये सारा कहानी वैलिड बा अर्थ सरफेस पे। और मतलब अगर मास और रेडियस पे डिपेंड करे बा तो प्लैनेट चेंज हो तो जी का वैल्यू का हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ याद करला कि जे हमार मून बा, मून के जी का वैल्यू का हो गेला 1/g ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स बा ओकर 6 टाइम कम बा मून के, ठीक बा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई समस्या बा तो एकरा यही जगह समाप्त कर जात बा। बाकी पढ़ाई करा, न्यूमेरिकल एग्जाम में बढ़िया बढ़िया बा बनावा।